16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र इस साल 2026 में लगने वाला है। आमतौर पर यह होता था कि बजट सत्र के बाद मानसून सत्र आता था। फिर ये बीच में अचानक से यह स्पेशल सेशन या विशेष सत्र क्यों आ गया? इसके पीछे बात आई सामने कि जो महिला आरक्षण है राज्यों की विधानसभाओं में और संसद में यानी कि लोकसभा में और दिल्ली विधानसभा में, तो 33% का आरक्षण उसके लिए कानून बना तो दिया गया था, लेकिन वह अभी तक लागू नहीं हुआ था। और उसको लागू जल्दी से किया जा सके और आसानी से किया जा सके, इसलिए कुछ संशोधन के साथ कुछ नए बिल पेश किए जा सकते हैं। इसीलिए स्पेशल सेशन आया है और इस बारे में प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी कुछ जानकारी ऐसी ही दी गई है, जो कि महिला आरक्षण को लागू करने से संबंधित चर्चाओं पर ही और बिल पर ही आधारित है। अब बात ये आती है कि महिला आरक्षण कानून को लेकर के, जो कि 2023 में वह बिल पास हो चुका है, तो लागू क्यों नहीं हुआ? और उसके साथ ही ये कि अभी दक्षिण भारत की कौन सी चिंताएं हैं जो स्पेशल सेशन के साथ में उभर कर सामने आ रही हैं, सारी बातों को बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के दृष्टि करंट अफेयर्स वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने और पूरा मुद्दा यही है कि महिला आरक्षण के लिए संसद का यह जो विशेष सत्र है, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी कि अगर आप घर बैठे कहीं से भी कभी भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन है, क्योंकि आप अपने डिवाइस में कभी भी क्लास कर सकते हैं, वो भी आपकी बजट में। अब बात है कि इस जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में क्या मिलेगा। तो सबसे खास बात यह है कि आपका जो जीएस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी की तैयारी में, अब प्रीलिम्स है प्लस मेंस है, दोनों का जीएस आपका 14 महीनों में तैयार करा दिया जाएगा और आप 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक जितनी बार चाहे उतनी बार क्लासेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको कलर्ड प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, वो भी आपके घर हार्ड कॉपी पहुंचाई जाएगी और साथ में आप टेस्ट भी दे सकेंगे और प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का टेस्ट आप दे सकेंगे। अब इतना कुछ आपको मिलेगा और इसके साथ ही एकेडमिक सपोर्ट और लाइव चैट की सुविधा कि आप क्लास के दौरान डायरेक्ट अपने सवाल भी रख सकेंगे। और इसके साथ ही एक बड़ी बात यह है कि कभी आप फ्यूचर में एडमिशन लेंगे तो जितना भी इस कोर्स की फीस आप पे करेंगे, यानी कि ऑफलाइन सेंटर में फाउंडेशन कोर्स में जब एडमिशन लेंगे दृष्टि के किसी भी सेंटर में, तो ये जो फीस आप जमा करेंगे उस फीस से माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि एक तरह से ये कोर्स फिर आगे चलकर आपके लिए फ्री की तरह हो जाएगा। तो ये आपके लिए बड़ा ही फायदेमंद है। कोर्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और इंग्लिश मीडियम तीनों में है। 27 अप्रैल से हिंदी में, फिर 28 से इंग्लिश में और 29 से इंग्लिश में। इंग्लिश का मतलब ये है हिंदी और इंग्लिश मिक्स भाषाओं में पढ़ाया जाएगा और जो स्टडी मटेरियल होगा वो इंग्लिश में होगा। अब इसमें आपको खास छूट चाहिए और फीस का जानना है तो देखिए इसकी फीस है 34,999 रुपए और आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक है, वहां पे उसे क्लिक करके बाय नाउ के ऑप्शन में जाना है और कैपिटल में कोड यूज करना है KEVAL, याद रखिएगा कैपिटल में फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अब इसके साथ ही हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि खबर क्या है। देखिए खबर यही कि 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र की बात आई। तो ये विशेष सत्र किस आधार पर बुलाया गया? क्या संविधान में कोई ऐसी शक्ति है किसी के पास? क्या प्रधानमंत्री जी ने बुलाया? तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रपति जी ने बुलाया है अनुच्छेद 85(1) के तहत। अब बात आती है कि अनुच्छेद 85(1) ये बताता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकते हैं और जहां भी जिस जगह पे बुलाना चाहे जो उन्हें सही लगे वहां पे। कुल मिला के बात ये है। तो अब ये तो विशेष सत्र बुलाया गया, मुद्दा हमने क्या था? महिला आरक्षण। तो महिला आरक्षण को लेकर दक्षिण भारत की क्या चिंता है, उसकी चिंता भी हम चर्चा करते हैं, यानी कि क्यों ये चर्चा में है, हमें ये जानना जरूरी है। तो इससे चर्चा के होने की वजह एक तो यही है कि आरक्षण अगर हो रहा है तो उसके लिए परिसीमन होगा तो सीटें बढ़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे परिसीमन क्या होगा, सीटें बढ़ेंगी, इसका क्या मतलब है? तो इसके लिए हम ये समझते हैं कि जो 106वां संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023, वह क्या था? यह कह रहा है कि लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में यहां पर 33% आरक्षण होगा जितनी भी सीट है। और ये कब से लागू होगा? जो जनगणना हो जाएगी। देखिए जनगणना होगी, जनगणना के बाद क्या होगा?
परिसीमन होगा, और ये जो परिसीमन होगा, इस परिसीमन के आधार पे जो सीटों की संख्या तय होगी, क्योंकि कई सालों से परिसीमन हुआ नहीं है, और परिसीमन अब जब होगा तो सीटों की संख्या भी बढ़नी थी। लेकिन ये था कि जो लेटेस्ट जनगणना है उससे होगी। तो अब जनगणना तो शुरू हो रही है और इसको पूरा होने में 1 साल से क्या समय लग जाएगा, और इस 1 साल का जो समय लगेगा उसके बाद फिर परिसीमन का काम होगा। परिसीमन चुनाव आयोग करेगा, जिसमें वो क्या करेगा, जो जो चुनावी क्षेत्र हैं, जो विधानसभा लोकसभा के क्षेत्र हैं, उनकी सीमाएं कम ज्यादा करेगा। सीटों की संख्या, जनसंख्या क्योंकि इतने सालों में बढ़ी है उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में, तो जनसंख्या के आधार पर सीटें भी बढ़ाएगा। अब यही पे दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता ये है कि हमने तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतरीन प्रयास किए, तो हमने जनसंख्या अपनी उतनी नहीं बढ़ाई, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में बढ़ी है, तो ऐसे में तो उनको सीटों का लाभ होगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने एक बात ये भी कही थी अपने भाषण में हाल ही में कि सीटें कम नहीं होंगी, लेकिन एक तरफ चिंता ये भी है, सीटें तो कम नहीं होंगी जो हैं, लेकिन जो बढ़ जाएंगी वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यही डर है कि अगर ज्यादा बढ़ेंगी तो फिर उसकी मतलब जो संसद है, लोकसभा है, वहां पर जो आवाज है दक्षिण भारत की वो कम हो जाएगी। तो वो चिंता अलग से है, परिसीमन को लेकर है, महिला आरक्षण को लेकर के नहीं है। अब बात आती है इस महिला आरक्षण में है क्या। 33% आरक्षण तो है, और यह बात कही गई है कि 15 वर्ष के लिए रहेगा, और बाद में जरूरत पड़ी तो इसे बढ़ाया जाएगा। क्या इसमें इसके अंदर भी आरक्षण है? तो एससी और एसटी के लिए महिला आरक्षण में व्यवस्था की गई है, लेकिन ओबीसी के लिए नहीं की गई है। तो ये भी एक मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। फिर उसके बाद में ये बात भी कही गई है कि ये नए जनगणना परिसीमन के बाद ही होगा। तो अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी को लेकर के, इन सारी कुछ जटिलताओं को आसान बनाने के लिए, और संभवतः ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछली 2011 की जनगणना के डेटा के आधार पर ही चीजें हो सके, ये कानून लागू हो सके, ऐसा प्रयास किया जाएगा। तो तुरंत लागू क्यों नहीं हुआ ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वो शर्तें पूरी अभी नहीं हो रही हैं। फिर परिसीमन क्या है, परिसीमन भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जैसे कि अभी तक 4 बार परिसीमन हुआ है, जिसमें से जो लास्ट हुआ था उसमें सीटें नहीं बढ़ी थी, बस जो सीटों की सीमाएं हैं विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों की उसको कम ज्यादा किया गया था, लेकिन अब सीटें बढ़ेंगी। तो जो सीटें बढ़ेंगी तो उसका अंदाजा यह है कि 543 से 816 हो जाएंगी, और इसमें से 273 सीटें फिर महिलाओं को मिलेंगी, ऐसा संभावना है। ये संभावनाओं पे है, अभी ये तथ्य आना बाकी है। फिर उसके बाद इसका प्रभाव देखिए क्या पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि अगर ऐसा होता है, महिला आरक्षण लागू होता है, तो एक क्रांतिकारी वृद्धि होगी महिला नेतृत्व में, और ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। फिर प्रतिनिधित्व जो है बनाम समानता का एक सवाल यहाँ पे उठेगा कि वो जो प्रतिनिधित्व की मांग होती है क्षेत्र से प्लस समानता की मांग होती है, वो दिखेगा भी, और संघीय संतुलन पर भी इसमें देखिए प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा बड़ी संख्या में। यानी कि अब 543 से जब सीटें बढ़ जाएंगी इतनी ज्यादा संख्या में, 816 होंगी, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा सीटें, ज्यादा आवाज और ज्यादा मुद्दे। फिर उसके बाद क्षेत्रीय प्रभाव, जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत का जो विवाद है वो बढ़ सकता है। ये मुद्दा अभी भी बना हुआ है। तो अब यहाँ पे इसी बात पर संशय है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी, वो अभी हम भी नहीं कह सकते। हम उस फैक्ट के आने का इंतजार करेंगे। अब बात आती है कुल मिला के इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या रहा। एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव है भारतीय राजनीति के इतिहास में। अब तक का सबसे बड़ा एक संरचनात्मक पुनर्गठन है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन से संबंधित, और महिला प्रतिनिधित्व अब बढ़ रहा है, और उसकी अब एक संख्या सीमित कर दी गई है कि मिनिमम 33% तो रहेगा, इससे ज्यादा हो सकता है वो अलग बात है। जनगणना और परिसीमन की आवश्यकता ये जो है महत्वपूर्ण है, यानी कि जनगणना का तो कोई डेटा चाहिए ही, अब रेफरेंस किसे बनाया जाएगा वो देखते हैं क्या बदलाव होंगे, और परिसीमन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, ये अभी की स्थिति में दिखाई देता है। फिर उसके बाद समानता और प्रतिनिधित्व दोनों सुनिश्चित करने की यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, यानी कि लैंगिक समानता की ओर बढ़ने का प्रयास है और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की। और संघीय संतुलन पर एक सवाल या चिंता तो बनी ही हुई है
क्या अगर परिसीमन होता है बाद में, जनगणना के बाद जो डेटा आता है, परिसीमन आयोग बनता है, सीटें कम ज्यादा जब होंगी तो क्या उत्तर भारतीयों को ज्यादा फायदा तो नहीं मिल जाएगा? चलिए, उसके साथ ही क्षेत्रीय विवाद इससे बढ़ सकता है, ये चिंता तो है ही। और कुल मिलाकर सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि एक समावेशी लोकतंत्र की ओर बढ़ सके, उसके लिए ये कानून बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अब हम आने वाले दिनों में जो बिल आएगा, जो डेटा आएंगे, जो फैक्ट्स आएंगे और उसके बाद जो चर्चाएं होंगी और जो निष्कर्ष निकलेगा, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन दो बातें हैं आपके सामने। पहली ये कि बहुत सारी अपडेट आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए लगातार आती रहती हैं, कोई मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा ये कि मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं। सवाल बहुत आसान है, लेकिन जब आप जवाब देंगे तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के आधार पर। पहला, यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। यह आरक्षण जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया के बाद ही लागू होगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं अगले सेशन में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।